नमस्कार, यूपी तक देख रहा आप, मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी मौसम देखने को मिल रहा है। रामपुर और आजमगढ़ संसदीय सीट पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। अगर इतिहास पर एक नजर डाल ली जाए तो सूबे की दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की रही हैं। अगर रामपुर सीट की बात कर ली जाए तो यहां आजम खान की और आजमगढ़ सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार की, या फिर सीधे तौर पर यह कह ले तो अखिलेश यादव की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। अब यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये खड़ा होता है कि इस बार मुसलमानों का वोट किसके साथ जाने वाला है। विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बता देते हैं कि इस वीडियो के लिए हमारे जो पार्टनर हैं वो कुक्कू एफएम है। जिस तरीके से यूपी की सियासत हम आपको समझा रहे हैं, ऐसे ही कुक्कू एफएम पर सियासत, क्राइम और खेल जैसे जो किस्से हैं वो आप सुन सकते हैं। खास बात, यूपी तक के दर्शकों के लिए कुक्कू एफएम एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है। आपको इसके लिए UPT50 कोड का इस्तेमाल करना है और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर पूरे 50% की आपको छूट मिलेगी। कुक्कू एफएम पर आपको ऑडियो बुक का पूरा संसार मिलेगा, जिससे आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके कुक्कू एफएम डाउनलोड कीजिए। तो हम बात कर रहे थे उन दो सीटों की जो समाजवादी पार्टी की रही हैं, लेकिन इस बार सियासी खेल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। दरअसल जहां रामपुर में आजम खान के सियासी कद को लेकर कोई दो राय नहीं है, वही बात अगर आजमगढ़ की कर ली जाए तो यहां पर बसपा ने बड़ा दांव चला है। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनावी मैदान में उतारकर चुनाव को पूरी तरीके से रोचक बना दिया है। दरअसल आजमगढ़ में MY फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। ऐसे में गुड्डू जमाली का जो पलड़ा है वो खुद ब खुद काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, भारी हो जाता है, और इसका जो सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है वो उठाना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और यही नुकसान का जो डर है वो सपा खेमे में देखने को भी मिल रहा है। अगर अखिलेश यादव को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा जो सैफई परिवार है वो चुनाव में अपनी साख बचाने में लगा हुआ है। वहीं अकेले सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि सहयोगी दल के जो तमाम नेता हैं वो भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन शायद ही सपा को कभी ऐसी सीट की इतनी चिंता हुई हो जिसे उसका गढ़ कहा जाता है। दरअसल ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मुसलमान खेमे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर थोड़ी नाराजगी है, और यही कारण है कि अखिलेश यादव के माथे पर आजमगढ़ को लेकर चिंता की लकीरें होना लाजमी है। हालांकि रामपुर में जो सपा की स्थिति है वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। पेट जो अटका है तो वो आकर अटका है आजमगढ़ पर। सभी पार्टियां यहां के MY फैक्टर को भुनाने में जुटी हुई हैं। सपा ने जहां धर्मेंद्र यादव पर अपना भरोसा जताया है, तो बीजेपी ने भी पूरी रणनीति के साथ चुनावी समर में कदम रखा है। आजमगढ़ सीट पर बीजेपी की तरफ से भोजपुरी फिल्म के जो अभिनेता हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, उन पर दांव चला गया है। तो वहीं स्ट्रैटेजी के मामले में सबको पीछे छोड़ते हुए बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। अब आजमगढ़ में जो मामला है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है, और यही कारण है, यही कारण है कि मजबूत स्थिति में रहने वाली जो समाजवादी पार्टी भी है वो भी परिवार सहित आजमगढ़ में डेरा जमाए हुए है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव यहां आजमगढ़ के पार्टी कार्यालय में जमे सबको ही दिखाई दिए, जबकि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के जो चचेरे भाई और फिरोजाबाद के पूर्व सांसद हैं अक्षय यादव, वो जनसंपर्क करते देखे गए। वहीं सपा प्रत्याशी शिव मंदिर में कभी भोले बाबा की भक्ति में लीन नजर आते हैं तो कोई मजार पर चादर चढ़ाकर जीत की दुआ मांगते दिखते हैं। दरअसल बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। चुनावी समर में उतरते ही उन्होंने यहां स्थानीय बनाम बाहरी का नारा दे दिया। अगर वक्त के पन्नों को थोड़ा सा पीछे पलटे तो 2014 में बसपा के टिकट पर ही गुड्डू जमाली चुनावी मैदान में उतरे थे। तब उनके सामने थे मुलायम सिंह यादव। तब उन्हें लगभग 2,66,000 के करीब वोट मिले थे। वो भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन वो महज 63,000 वोटों से हारे थे। तो इतिहास काफी कुछ कहता है। ऊपर से सभी इस बात से हैरान है कि भले ही गुड्डू जमाली और बीजेपी को घेरने में आजम खान चुनावी सभाएं कर रहे थे, लेकिन खुद अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। अब जब चुनाव सिर पर है तो सपा MY फैक्टर की बातें कर रही है और धर्मेंद्र यादव की जीत के तमाम दावे कर रही है, लेकिन इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि बसपा ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसके साथ ही बीजेपी की पुरजोर कोशिश और निरहुआ के अंदाज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हार जीत के बारे में तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो है, आजमगढ़ का मुकाबला इतना दिलचस्प बन चुका है कि सभी की नजरें इसी सीट पर आकर टिक गई हैं। ये हमारी खबर थी, हमारा एक विश्लेषण था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।